नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगलरो विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव। आचार्य कल्प टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिसके 9वें अध्याय के अंतर्गत मोक्ष हितरूप है अथवा आत्मा का हित मोक्ष है, इस विषय पे कल अपनी चर्चा पूरी हो गई थी। आज अपन को पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, ये जो 9वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसकी चर्चा प्रारंभ करनी है। सेकेंड ईयर फाइनल के विद्यार्थी ये बात बहुत अच्छे से समझ ले हैं कि उनके लिए प्रवचन नहीं है, उनके लिए कक्षा ही है। इसलिए कक्षा में जैसी उपस्थिति अनिवार्य है उसको मेंटेन रखना चाहिए। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ नहीं हैं, ये अच्छा नहीं है, हैं? क्या नाम तुम्हारा? बाहुबली। तुमने बहुत अच्छी बात बताई मुझे। आप थोड़ा अपने बुद्धि में सुधार करो। उसके पहले छात्र प्रवचन भी था, और वरिष्ठों को छात्र प्रवचन की छूट नहीं है। अगर वे नहीं रहते तो उनकी गलती है, इसलिए ऐसा कह के मिसगाइड नहीं करो। बल्कि कार्यक्रम तो 7:15 बजे से स्टार्ट है। ये कौन ने कही कि उनको भक्ति में आने की छूट है? वे यहाँ होते तो उनको पता चल जाता कि आज छात्र प्रवचन नहीं हुआ, इसलिए उन्हें जल्दी आना चाहिए। इससे और हो गया कि वो इसके पहले नहीं होते हैं। समझ में आई? चलो, मैं इंतजार ये कर रहा था कुछ और आ जाए तो काम होगा। आने वाले हैं कोई और? अनुभव, अब जब तक मैं अगली बार प्रवचन करूंगा ना, कल से जो मेरा प्रवचन शुरू होने के बाद आए वे पीछे 10 मिनट खड़े रहें, 5 मिनट, जैसे कक्षा में करते थे, फिर बैठें। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है कि वक्ता बैठे और श्रोता एक एक करके आ रहे हैं, खास करके जिनकी ड्यूटी है। जल्दी आओ जरा। आज का तुम्हारा दिन ही खराब है। बाद में तुम शांति मंत्री एक माला फेरना। चलो देखो, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति ये प्रकरण 2 अर्थों में महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा उपयोग समेट लो। हाँ, बातें सारी हो गई। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण आई हैं कि एक तो जब कार्य 5 समवाय से होता है, तो जब 5 समवाय होंगे तब कार्य हो जाएगा। हमें अभी से विकल्प करने की क्या ज़रूरत है? एक तो इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, इस प्रकरण का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये टिक्के के बैठता है रे भाई, कमर में तकलीफ है, फिर उठो वहाँ से, इधर आ गए हो, इस तरफ हो। प्राइमरी के बच्चों जैसी छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती हैं। क्या बात हुई? हाँ, इसमें दूसरा पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये तो ठीक है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। सवाल ये है कि मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ क्या है, माने मोक्ष प्राप्ति के लिए करना क्या है। इसका उत्तर बहुत खूबसूरती से इस प्रकरण में दिया गया है, इसलिए प्रकरण इम्पोर्टेंट है। और इसकी चर्चा लगभग 2 दिन अपनी चलेगी। 2 दिन में प्रकरण पूरा होगा। ठीक है, पहले मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ। पहले मुझे इसमें से जो कहना है वो मैं कहता हूँ, फिर अपन शब्दशः पढ़ेंगे। देखो, कोई भी काम करना हो, जल्दी आओ भाई। ये सब जिम्मेवार लोग आ रहे हैं। बोलो 8:15 बजे से प्रवचन है। हाँ,
उसके बाद में बता देना मैंने क्या कही थी, टिकना मत वहां। अब थोड़ा उपयोग डिस्टर्ब नहीं करना कोई, है ना। कोई भी काम होता है तो उस काम को होने में 5 समवाय चाहिए। कौन से बोलो? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। कोई भी काम हो, माने जैसे कहने जी कोई भी कार्य, न्याय की भाषा में बोला ना कि कार्य कारण व्यवस्था में कोई भी कार्य हो और वह कार्य 5 समवायों पूर्वक पूरा होता है। वे 5 समवाय कौन कौन से हैं? ठीक है, अब अपन इनका थोड़ा सा एनालिसिस करें कि काम जिन 5 समवाय से होता है वे समवाय हैं कौन कौन। कि पहला समवाय है स्वभाव। स्वभाव किस बात का निर्णय कर रहा है? कि काम कहां होगा। स्वभाव किस बात का निर्णय कर रहा है? कि काम कहां होगा। कि कोई भी काम हो ना, विवक्षित कार्य, इसको ऐसा कहो, अपन कोई भी एक विवक्षित कार्य पकड़ो कि समझ लो कोई विद्यार्थी पास होगा, ठीक है, तो पास कौन होगा? कि वो विद्यार्थी, वो स्कूल नहीं, ठीक है। अथवा उसको ऐसा समझो कि ए पेन बनाना, तो जो उस कार्य रूप परिणाम में घट बनाना समझ लो ना, सबसे देसी उदाहरण कि घट बना, तो घट कहां बनेगा? घट रूप परिणमित कौन होगा? कि घट रूप परिणमित वो मिट्टी होगी, ठीक है। वो क्या है? स्वभाव। स्वभाव इस बात का जवाब दे रहा है कि वह कार्य कहां होगा, ठीक है। स्वभाव के बाद दूसरा क्या था? पुरुषार्थ। कि वो कार्य तो होगा, लेकिन वो कार्य होगा कैसे? माने उस कार्य को कौन संपादित करेगा अथवा किस विधि से होगा, उस विधि का नाम क्या है? पुरुषार्थ। फिर इसके बाद है होनहार। होनहार माने कि वो मिट्टी किस रूप परिणमित होगी, कि वो मिट्टी घट रूप परिणमित होगी। माने वो विवक्षित कार्य, होनहार, जो होना है उसका होना, उसका नाम क्या? होनहार। माने विवक्षित कार्य की उत्पत्ति, विवक्षित कार्य का संपन्न हो जाना, मिट्टी का घड़े रूप बन जाना, उसका नाम क्या है? होनहार। फिर काल लब्धि। कि काल लब्धि क्या है? कि वो टाइम फैक्टर, कि वो समय, जिस समय में वह विवक्षित कार्य संपादित हो रहा है। माने घड़ा कब बना? कि 10:11 पे बना, ठीक है ना। तो 10:11 क्या है? कि ये उस घड़े की काल लब्धि है। काल की लब्धि, काल माने समय, लब्धि माने प्राप्ति। कि विवक्षित कार्य कब संपन्न होगा, इसका जवाब काल लब्धि देती है। स्वभाव, होनहार, पुरुषार्थ, काल लब्धि, 4 चीजें हो गई। कौन सी छूट गई? निमित्त। निमित्त किसे कहना? कि वो कार्य किसकी देख रेख में पैदा होगा। मैं जानबूझ के थोड़े सरल शब्दों में, वो जो पारिभाषिक शब्द है उनका उपयोग नहीं कर रहा हूं। कि निमित्त किसका नाम है? कि वो किसकी देखरेख में संपन्न होगा कार्य। कि वो कुम्हार की देखरेख में संपन्न होगा। वो समझ लो वो लकड़ी अथवा उसका जो वो क्या बोलना चाहिए, उसका जो चाक घुमाने वाला, उसके माध्यम से संपन्न होगा, उसका नाम क्या है? निमित्त। 5 समवाय हो गए। कौन कौन से? स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार। याद हो गए सबको? सबको ठीक है। स्वभाव किस बात का उत्तर देता है? कि क्या कार्य होगा अथवा कार्य किस में होगा, सॉरी, कार्य किस में होगा, कार्य रूप परिणमित कौन होगा अथवा उसका फल किसको मिलेगा। कि वो घड़ा रूप परिणमित वो मिट्टी होएगी,
ठीक है, इसका नाम, अथवा इसको अपन एक मोक्ष के मार्ग पे भी लगाओ कि मोक्ष प्रकट होगा तो किसको होगा, कि वो आत्मा को प्रकट होगा। तो आत्मा उसका क्या है, स्वभाव। मोक्ष रूप कार्य का स्वभाव क्या है, मोक्ष रूप कार्य का स्वभाव क्या है, कि आत्मा। इसका पुरुषार्थ क्या है, इसकी चर्चा अपन को अभी करनी है। घट रूप कार्य का पुरुषार्थ क्या है, घट रूप कार्य का पुरुषार्थ है उस क्या बोलना चाहिए, वो मिट्टी का तद्रूप परिणमन, ठीक है, स्वभाव पुरुषार्थ। फिर काललब्धि, वो समय, जिस समय में वह कार्य संपादित होएगा। होनहार, वो विवक्षित कार्य जो होगा, कि क्या बना, कि मटका बना, कि क्या हुआ, कि मोक्ष हुआ। तो वो कार्य संपन्न हो गया, उसका नाम क्या है, होनहार। और जिनके सहयोग से हुआ, जिनकी देखरेख में हुआ, वे क्या है, कि देवशास्त्र गुरु क्या है, निमित्त हैं। कर्म का क्षय क्षोपशम उपशम, ये क्या है, निमित्त है। कुम्हार का वो क्या बोलना जी, चौक, वो डंडा और वो कुम्हार, वो सब क्या है, निमित्त है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब कोई भी काम होना है तो 5 समवाय से होना है। तो जब 5 समवाय होंगे तो काम होएगा, और 5 समवाय नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। और 5 समवाय कब होंगे ये किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं काय के लिए मेहनत करूं कि जब काम होना होगा, जब तक 5 समवाय अपने आप होंगे, अपने आप काम हो जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए, अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम करें क्या, इसके लिए उत्तर दिया कि अगर कुछ करने के आंख से अथवा करने के एंगल से कुछ उपदेश दिया जाएगा तो मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 समवायों में केवल पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया जाएगा, इसके अलावा और कुछ उपदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो त्रिकाल उपलब्ध है। 5 समवाय से काम होना है ना, तो स्वभाव क्या है, वह आत्मा जो मोक्ष रूप पढ़ने में तो होएगी, अथवा जिस कार्य का फल जिसमें आएगा, कि वो आत्मा, वो तो त्रिकाल उपलब्ध है। तो जो चीज उपलब्ध है उसमें हमें क्या करना है, तो स्वभाव को कहीं से बनाना है, स्वभाव को कहीं से लाना है, स्वभाव में कुछ उठापटक करनी है, कि स्वभाव में कोई उठापटक नहीं करनी। इसलिए 5 समवायों में से एक समवाय की चिंता बंद कर दो। यार 5 को इकट्ठा करना है, बहुत मेहनत का काम है, कि नहीं है, कि एक को बंद करो। स्वभाव तो रेडीमेड आपके पास अवेलेबल है। मटका बनाना है ना, तो मिट्टी तो तैयार पड़ी है, उसके लिए क्या करना है, कि कुछ नहीं करना है, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो वो मोक्ष जिस आत्मा में प्रकट करना है, वह आत्मा तुम स्वयं हो और अभी उपलब्ध हो। इसलिए स्वभाव को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, स्वभाव में कुछ करने या धरने की जरूरत नहीं है, स्वभाव के लिए विकल्प करने की जरूरत नहीं है। एक काम। अब होनहार और काललब्धि, ठीक है। होनहार किसका नाम था, किसका नाम था होनहार? होनहार, जो होना था उसका हो जाना, उसका नाम क्या है? विवक्षित कार्य की उत्पत्ति होना, इसका नाम क्या है? न्याय की भाषा में ऐसी कहेंगे ना, विवक्षित कार्य की उत्पत्ति, इसका नाम क्या है? होनहार। तो होनहार को लाने की क्या जरूरत है? वो तो जब काम होगा तो अपने आप होएगी, उसके पहले वो हो नहीं सकती, उसके बाद वो होगी ही नहीं। कि मोक्ष कब होगा? होनहार मोक्ष है ना, कि वो कब होगा, विवक्षित कार्य कब होगा? कि वो तो जब होगा, जब ही होएगा। इसलिए जब कार्य संपादित हो गया, जब मोक्ष हो गया, तो फिर उसको लाने की क्या जरूरत है? अभी लाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर अभी लाएंगे तो अभी हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वभाव उपलब्ध है। होनहार तो उस कार्य का नाम है जो कार्य होना है, जिसके लिए तुम मेहनत करने की सोच रहे हो, जिस काम के लिए तुम परेशान हो रहे हो, वो कार्य का ही नाम होनहार है।
तो मोक्ष प्राप्ति की का प्रयत्न करना है, और मोक्ष का ही नाम तो होनहार है। आत्मा का मोक्ष पर्याय से परिणमित हो जाना, इसका नाम है होनहार। तो ये होनहार कब लाई जाएगी? कि वो तो जब मोक्ष हो जाएगा तो फिर लाने की जरूरत क्या है? इसलिए होनहार तो कार्य संपादन का नाम है, इसलिए उसकी ढूंढ और उसकी खोज करने की क्या जरूरत है? ठीक है। अब तीसरा काल लब्धि, कि काल लब्धि किसका नाम है? काल लब्धि किसका नाम है? कि उस समय का, जिस समय में वह कार्य हुआ है, वो टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में वो चीज हुई है। कि मटका बना, कि कब बना? कि 10:11 पे बना। कि मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ क्या है? कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या, वो उसकी काल लब्धि है। तो वो तो जब कार्य होगा जब ही होएगी, उसके पहले कैसे हो सकती है? क्योंकि काल लब्धि माने क्या? कि समय की प्राप्ति। कि जब होनहार होएगी तो होनहार के साथ ही काल लब्धि होएगी। जब होनहार होएगी काल लब्धि तभी तो कहेंगे। होनहार किसका नाम है? वो जो वस्तु प्रकट हुई, स्वभाव की उपलब्धि अथवा उस विवक्षित कार्य की उपलब्धि, उसका नाम है होनहार। और जिस समय में उपलब्धि हुई उसको समय की नजर से देखना, उसका नाम काल लब्धि। माने स्वभाव में जो विवक्षित कार्य हुआ उसका नाम है होनहार, और जब हुआ उसका नाम है होनहार। जब हुआ उसका नाम क्या है? काल लब्धि। तो जो हुआ उसका नाम होनहार, और जब हुआ उसका नाम काल लब्धि। तो जो हुआ और जब हुआ, ये तो जो होगा और जब होगा तभी तो होएगा। जो होगा और जब होगा तब होगा। उसके लिए अभी से हाय तो वो मचाने की क्या बात है? मतलब वे अभी हैं ही नहीं, इसलिए हम उनको इकट्ठा कहां करें? भाई आपने मुझसे कहा कि पेन ले आओ, तो पेन रखा था तो मैं उठा लाया। अब पेन है ही नहीं तो मैं लाऊं कहां से? कि मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए मुझे 5 समवाय इकट्ठे करने हैं, तो स्वभाव तो सदा काल विद्यमान है, तो उसको इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? होनहार और काल लब्धि जब मोक्ष होएगा तब होएंगे, उनको अभी इकट्ठा किया नहीं जा सकता। स्वभाव एक उपलब्ध है, इसलिए उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। काल लब्धि और होनहार जब कार्य होगा तभी होएंगे, उनको अभी लाया जा सकता नहीं है। ठीक है। 5 में से कितने निपट गए? 3। अब कौन बचेगा? 2। कौन कौन से? पुरुषार्थ और निमित्त। निमित्त किसको कहते हैं? जिसके मार्गदर्शन में कार्य हुआ, जिसकी देखरेख में कार्य हुआ, जिसके अनुशासन में कार्य हुआ, मतलब परद्रव्य। ऐसे ही हुआ ना? तो निमित्त क्या है? वो तो पर वस्तु है, और उसमें ग्रहण त्याग का कोई हिसाब किताब होता नहीं है। माने पर वस्तु के ग्रहण त्याग का कोई विकल्प होता नहीं है। एक अपेक्षा तो ये। दूसरी बात ये कि जब कार्य संपादित होगा उस समय जो वहां होगा उसका ही नाम निमित्त है। निमित्त किसको कहते हैं? निमित्त की परिभाषा बोलो। अनुकूलता का आरोप जिस पे आए, तो जब कार्य होगा अनुकूलता का आरोप तो तभी आएगा ना। कि कुम्हार को कुम्हार कब कहा जाएगा? कि जब घट बनेगा। वो घट बने ही नहीं, कुम्हार सो रहा हो तो उसको कुम्हार कहा जाएगा? कि घट घड़ा बनाते हुए व्यक्ति को कुम्हार संज्ञा है, सोते हुए व्यक्ति को कुम्हार संज्ञा नहीं है, खाते हुए व्यक्ति को कुम्हार संज्ञा नहीं है, नहाते हुए व्यक्ति को कुम्हार संज्ञा नहीं है। ये तो कह देते हैं, ये तो भावी और भूत निगम नहीं की अपेक्षा से। वास्तव में तो जब कार्य हो उस समय जो उपलब्ध है, उस जिस पे अनुकूलता का आरोप आए, उसका नाम निमित्त है। देशना लब्धि कब कहना?
कि जब सम्यक दर्शन हो उसके जो देशना काम आए उसका नाम सम्यक देशना लब्धि है। सम्यक दर्शन हो या ही नहीं और फिर इतनी सारी देशना, उसका नाम देशना लब्धि थोड़ी है। क्षयोपशम लब्धि किसका नाम है? सम्यक दर्शन प्रकट हो तो उस क्षयोपशम का नाम क्षयोपशम लब्धि है, और सम्यक दर्शन प्रकट न हो तो उसका नाम क्षयोपशम है, क्षयोपशम लब्धि नहीं। ख्याल में आई बात? इसलिए कितनी चीजें बची थी? 5। 5 में से कितनी हट गई? 4। कौन कौन सी? स्वभाव। स्वभाव क्यों, स्वभाव को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी तो एवरी टाइम है, वो तो कभी खत्म हुआ नहीं। आप आज अभी ध्यान करने बैठो तो आज आत्मा अवेलेबल है, और कल बैठो तो कल अवेलेबल है। इसलिए आत्मा को सम्यक दर्शन मोक्ष प्रकट करने के लिए आत्मा की उपस्थिति कभी खत्म हुई नहीं। इसलिए स्वभाव सदा काल उपलब्ध है, इसलिए उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। माने मोक्ष किस में प्रकट होगा? कि अपनी आत्मा में प्रकट होगा। तो उसको कहां ढूंढूं मैं? कि ढूंढने की जरूरत कहां है? वो तुम ही हो। और कि काल लब्धि और होनहार वह वस्तु और वह समय है कि जब मोक्ष पर्याय प्रकट होगी उसका नाम होनहार, और जिस समय में वह मोक्ष पर्याय प्रकट होगी उस समय का नाम काल लब्धि। तो जब कार्य संपन्न होगा तब ये दो चीजें होंगी, और जब कार्य संपन्न नहीं होगा तो उसके आगे पीछे ये दो वस्तुएं होनहार और काल लब्धि जब तक कार्य संपन्न नहीं हुआ तब तक कैसे होंगी? संभव ही नहीं है। इसलिए होनहार और काल लब्धि को अभी लाया नहीं जा सकता। वो तो जब मोक्ष रूप पर्याय से परिणमित आत्मा, उसका नाम है काल लब्धि होनहार, और मोक्ष पर्याय से परिणमित आत्मा का वह समय, जिस समय में मोक्ष पर्याय से परिणमित हुआ उस समय का नाम है काल लब्धि। तो दोनों चीजें भी कैसे होंगी? इसलिए उनको इकट्ठा करने के लिए हैरान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? स्वभाव को इकट्ठा करना नहीं है, वो है। काल लब्धि और होनहार को इकट्ठा किया जा सकता नहीं है, क्योंकि वो तो विवक्षित कार्य की उपलब्धि का नाम है। ठीक है? फिर चौथा है निमित्त। कि निमित्त क्या है? कि निमित्त किसका नाम है? कि वो तो उस द्रव्य से भिन्न वस्तु का नाम है। माने आत्मा को समय मोक्ष पर्याय प्रकट होगी तो उसका निमित्त कौन होगा? कि वो आत्मा से अलग होगा, अदर देन होगा, दूसरा होगा कोई। आत्मा स्वयं निमित्त नहीं होगा। क्यों? आत्मा तो स्वभाव है। तो जब परवस्तु निमित्त है तो परवस्तु को इकट्ठा करने और हटाने की चेष्टा के विकल्प से क्या लेना देना? क्यों? कि परवस्तु के ग्रहण त्याग का कर्ता यह आत्मा होता ही नहीं। अथवा जब मोक्ष पर्याय से परिणमित यह आत्मा होगा उस समय जो होगा उसका नाम निमित्त। उस समय जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन का नाम निमित्त। कि हमें कुम्हार से कुछ लेना देना नहीं है, जो मटका बनाता होगा ना वही कुम्हार। कि जब उसने वो वहां रखा, और बल्कि इसमें तो और अगर कहो एकदम कि जब वो मटका पूरा अंतिम थाप तक तैयार हुआ, वो उसमें जिसका हाथ लगा था उसका नाम कुम्हार। और कुम्हार अलग बैठा था और कोई दूसरा आदमी आके उसने आके मटका बना दिया तो हम उसको कुम्हार कहने लगेंगे। क्यों? हमें तो कार्य संपन्न जब होगा उसमें जो अनुकूल होगा उसका नाम वो निमित्त है। तो जब मोक्ष रूप पर्याय से परिणमित आत्मा होगा उसमें अनुकूलता का आरोप जिस पे आएगा, चाहे वो कर्म का क्षय क्षोभम उपशम हो, चाहे देवसात गुरु की देश ना हो। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, उसको हम निमित्त कह देंगे। तो निमित्त को अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं चारों बातों को 3 शब्दों में रिपीट कर रहा हूं, सुनना। स्वभाव को इकट्ठा करना नहीं है, वो है। होनहार और निमित्त को इकट्ठा किया जा सकता नहीं है,
क्योंकि वे जब कार्य होगा तब ही होंगे, उसके पहले होंगे नहीं। ठीक है, निमित्त को इकट्ठा किया जा सकता नहीं है। इसलिए हम जो कार्य के संपन्न होने के लिए 5 समवायों की चिंता में अपने माथे पे वजन रख के परेशान हो रहे थे, टोडरमल जी साहब का कहना ये है कि कार्य की उत्पत्ति में भले 5 समवाय होते हैं, लेकिन उन 5 समवायों पे जरा विचार करके तो देखो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कौन से समवाय की उठापटक करनी है। कुछ नहीं करना है, इसलिए आप टेंशन लेस हो जाओ। नहीं, अभी पुरुषार्थ तो बचा। तो अब वे कहते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्ति के नाम पर कुछ करना है, अगर कुछ उपदेश दिया जा रहा है, तो वह उपदेश तो पुरुषार्थ करने का है। जैसे टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, तो जिनके चित्त में परद्रव्य की उठापटक का नाम पुरुषार्थ है, उनको बड़ी तसल्ली होती है। सही कह रहे हैं आप, हम तो कब से कह रहे थे कि पढ़ने लिखने में क्या धरा है, कुछ करोगे तो मोक्ष होएगा, करते धरते हो तो कुछ हो नहीं, बातें करते हो तो कुछ करो तो मोक्ष होए। ये एक बातें करने से थोड़ी मोक्ष होता है। तो पुरुषार्थ, मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश तो है, लेकिन वो मोक्ष प्राप्ति का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कैसा है कि जिसको करने के उपदेश की बात आप दे रहे हो, वो पुरुषार्थ कैसा है। अब थोड़ा क्या बोलते हैं, अपने डाइजेशन पावर बढ़ा के रखना तो समझ में आएगी बात कि आप जिस पुरुषार्थ को करने की बात कर रहे हो, वो पुरुषार्थ करने रूप नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं करने रूप है। क्या मतलब कि अनादिकाल से आज तक हम सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं बताओ। एक गेय को ग्रहण करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उससे आनंद नहीं आता, उसको छोड़ करके दूसरे गेय को ग्रहण करते हैं, दूसरे गेय को थोड़ी देर के लिए ग्रहण करते हैं, उससे आनंद नहीं आता, उसको छोड़ देते हैं। निरंतर अनादिकाल से आज तक परद्रव्यों के ग्रहण त्याग के विकल्प के अलावा हमने सुखी होने के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है। और एक अनादिकाल से आज तक हमने परद्रव्यों की उठापटक इतनी करी, अनेक गेयों को ग्रहण किया, उनको छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी सुखी कितने हुए कि सुखी 0% हुए। अगर नेगेटिव कहने का अधिकार हो तो हम कहें नेगेटिव हुए। क्यों? हमने सुखी होने के लिए जितनी मेहनत करी, उस सुखी होने के नाम पे निरंतर हम दुखी होते रहे। तो परद्रव्य में करने धरने का उपदेश तो ऐसा है। मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए अगर हमें कुछ करने की बात है, और अगर आप तो कुछ करने धरने की बात करते हो, तो परद्रव्य का तो यह है आत्मा कुछ कर धर सकता नहीं। अब थोड़ा अपन न्याय की बात कर रहे हैं कि अपन करने की बात करते हैं ना, तो डिसाइड करो कि अपन कर क्या सकते हैं। परद्रव्य का ग्रहण त्याग तो पहले ही मना कर दिया था। परद्रव्य में तो हमारा कुछ चलता है नहीं। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों में परस्पर अत्यंता भाव है। इसमें तो कोई तर्क युक्ति नहीं चाहिए, तो आगम की बहुत सीधी भाषा है ना, एकदम प्राइमरी लेवल की। इसमें क्या बुद्धि चाहिए कि 6 द्रव्यों में परस्पर में अत्यंता भाव का संबंध है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर सकता नहीं है। मैं पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने जीव द्रव्य का कुछ कर सकता हूं और तुम अपने जीव द्रव्य का कुछ कर सकते हो। तुम्हारा जीव द्रव्य मेरे जीव द्रव्य का भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 जीव द्रव्य भी परस्पर में अन्य द्रव्य हैं, उनमें भी अत्यंता भाव है। जीव और पुद्गल में तो अत्यंता भाव है ही, लेकिन 2 जीव द्रव्यों में भी तो अत्यंता भाव है। तो गुरु शिष्य को समझाए कि चलो मैं मोक्ष से चलता हूं तो तू भी मेरे साथ चलना, ऐसा तो मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ है ही नहीं। तो परद्रव्य में करने धरने रूप, परद्रव्य के ग्रहण त्याग के विकल्प रूप तो मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ है ही नहीं। लेकिन अब सुनना, स्वद्रव्य में भी कुछ करना है ना। चलो बताओ, स्वद्रव्य में करोगे कहां? द्रव्य में, गुण में, के पर्याय में? द्रव्य गुण पर्याय रूप है ना।
किस में चेंज करोगे? करेक्शन किस में करोगे? द्रव्य में, कि द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। नहीं, गुण में, कि गुण में अशुद्धता आज तक आई ही नहीं। पर्याय में, ठीक है, कि अभी ये जो छह उपशम ज्ञान की पर्याय है ना, अथवा अभी ये जो राग की पर्याय है, ये द्वेष की पर्याय है, ये पर्याय हमें ना पसंद है, इस पर्याय को यहां से हटाओ और यहां केवल ज्ञान की पर्याय फिट करो, ये करना है। किया जा सकता है कि यहां से ये राग की पर्याय हटाई, अब इस राग की पर्याय को फिट करने के लिए कोई जगह तो चाहिए, कहां फिट करोगे? क्यों? पर्यायों का तो अनादि अनंत प्रवाह का लंबा सिलसिला क्रमबद्ध है। जिस द्रव्य की जिस समय में जिस निमित्त पूर्वक जो पर्याय जब होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उस निमित्त पूर्वक वैसे ही होने वाली है, अन्यथा नहीं। इसको बदलने में न इंद्र समर्थ हैं न जिनेन्द्र समर्थ हैं। ये तो आगम वाक्य है, जम जम जस्ती दे से, है ना, ये तो आगम वाक्य है। तो द्रव्य में आप बदल कर सकते नहीं, गुण में आप बदल कर सकते नहीं, पर्याय में जो बदल करने का जो विकल्प आप करते हो, इस विकल्प के अलावा क्या कर सकते हो, सो बताओ। उसमें भी आपको सिचुएशन तो आप कुछ बदल नहीं सकते। तो फिर मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ कैसे रूप है? कि मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ निर्विकल्प हो जाने रूप है, करने धरने के विकल्प से मुक्त हो जाने रूप है। मैं कुछ नहीं करता अथवा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निर्णय के रूप है। इसका नाम है मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ। तो सबको लगता है तो अकर्मण्य होने की बात हो गई। नहीं भैया, कोई बात नहीं, अकर्मण्य होने की बात मत करो, थोड़े कर्मण्य हो लो, डिसाइड तो करो कि कर्मण्य होगे क्या। अनादिकाल से आज तक हमने भले परद्रव्य को खूब संभालने की और बिगाड़ने की चेष्टा की, लेकिन हमारा अनुभव यह कहता है कि हमारे उस संभालने या बिगाड़ने के विकल्प से परद्रव्य की ना संभाल हुई ना परद्रव्य बिगड़ा। वो बिगड़ा तो अपनी योग्यता से बिगड़ा, संभला तो अपनी योग्यता से संभला। यह मूर्ख जबरदस्ती अनुकूल परिणमन में मैंने किया ऐसा भ्रम करता है और प्रतिकूल परिणमन भगवान के भरोसे अथवा दूसरे के भरोसे थोप करके उससे निर्वाह होना चाहता है। वो जो दादा बार बार उदाहरण देते हैं ना कि 4 लड़के थे तो 3 तो काम के बनाए और चौथा गधा रह गया। अगर कर्ता होना है तो सबके कर्ता हो, और अकर्ता होना है तो सबके अकर्ता हो। कि 3 लड़के तो मेरी आज्ञा मानते थे, इसलिए एक को ये बना दिया, एक को ये बना दिया, एक को ये बना दिया, और ये नालायक गधा रह गया। क्यों भैया बताओ? इसलिए 5 समवायों में से पुरुषार्थ नाम के समवाय की जो बात हम कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? पहला एंगल कि मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए यह निर्णय करना है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पहला पुरुषार्थ, पहला निर्णय रूप पुरुषार्थ ज्ञान में। दूसरा निर्णय क्या करना है? दूसरा निर्णय ये करना है कि मोक्ष किसको करना है। मोक्ष द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? आपको एंगल समझ में आया होगा कि मोक्ष क्या है, मुझे क्या इष्ट है, बताओ। तो सौगानी जी का वाक्य है ना कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? कि हमें वो पर्याय की अपेक्षा ही कहां है। क्यों? कि मोक्ष पर्याय तो एक समय की सत्ता का नाम है, और मैं तो त्रिकाल सिद्ध वस्तु हूं। मैं त्रिकाल अस्तित्व को मिटाकर एक समय की पर्याय की चाह क्यों करूंगा?
मैं तो त्रिकाल वस्तु की चाह करता हूं, एक समय की पर्याय में जो वेदन होना होगा हो जाएगा और जो वेदन नहीं होना होगा नहीं होगा, मुझे उसका कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने द्रव्य स्वभाव में जाकर के देखता हूं तो मुझे वहां पर्याय का कोई अंश दिखाई नहीं देता, मैं चाह किसकी करूं? ख्याल में आई बात? अगर मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के नाम पे कुछ निर्णय करने की बात है तो ये निर्णय करने की बात है कि जिसकी दृष्टि में द्रव्य स्वभाव होता है उसकी दृष्टि में पर्याय का कोई स्थान ही नहीं होता है, और जिसकी दृष्टि में द्रव्य स्वभाव होता है उसकी पर्याय में निर्मलता नियम से होती है। क्यों? स्वभाव में द्रव्य का आना, दृष्टि में द्रव्य का आना, इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? द्रव्य को कहीं लेने थोड़ी जाना है। यह आत्मा में हूं ऐसी अमूढ़ दृष्टि, इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। और ऐसा निर्णय रूप ज्ञान, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। और इसी में निर्विकल्प रूप से उस ज्ञान का लगा रहना, इसका ही नाम सम्यक चारित्र है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ के लिए क्या करना है कि नथिंग टू डू, कि ये करना धरना बंद कर दो। आज तक तुमने परद्रव्य की बहुत उठापटक का विकल्प किया है, इससे तू कभी सुखी नहीं हुआ है। वास्तव में वस्तु स्वभाव के अंदर जाकर के देखो तो वहां किसी के करने धरने रूप विकल्प की स्वीकृति की गुंजाइश ही नहीं है। कोई द्रव्य अपने कार्य को करने के लिए किसी दूसरे को एंट्री देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम जबरदस्ती अपना सर घुसेड़ना चाहते हैं। पड़ोसी के घर में शादी है और मैं मुफ्त का राजा बना फिरता हूं। अरे उसने तुमसे कब कही कि तुम पंचायत बनाओ? सारे निर्णय उसको ही करने हैं, सब व्यवस्था उसको ही अपने मन से करनी है। तू जबरदस्ती पहरेदार बनता है। अब तू पहरेदार बन तो बन, लेकिन वास्तव में तुमने अपने दिमाग में पहरेदारी स्वीकार कर ली है, इसके बावजूद तू उसका पहरेदार हुआ नहीं है। फैक्ट तो ऐसा ही है कि नहीं है? तो परद्रव्य में जो उठापटक की जो निरंतर तुम्हें विकल्प है, परद्रव्य में हो चाहे स्वद्रव्य में हो, इन विकल्पों से आज तक कोई काम हुआ नहीं है और आगे भी कोई काम होगा नहीं। इसलिए इन विकल्पों को निरर्थक जान करके इन विकल्पों से विराम पाओ और मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, ऐसे स्वभाव की दृष्टि का अवलंबन करो। इसका नाम है मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। ये कहा करने की भाषा में जाता है, लेकिन वास्तव में करने की भाषा क्या है? समझ में आई बात? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ के लिए अगर कुछ करना है तो क्या करना है कि ये निर्णय करना है कि मैं परमात्मा हूं, है ना, हूँ शुद्धात्मा हूं, एम नक्की कर। ये है मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ। है मैं भगवान हूं, अरे भैया मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, मैं तो नारकी हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुत्र हूँ, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो अरबपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं रोडपति हूँ। अरे भैया इन सब होने से मुक्त हो कि तू आज तक ये हुआ ही नहीं। तुमने भले अपने ज्ञान में कुछ भी अपने आप को मान लिया होगा, नर नारकादि पर्याय रूप अपने आप को देखा होगा, लेकिन देखने के बावजूद भी तू कभी इन रूप परिणमित हुआ नहीं। तू तो सदा काल केवल ज्ञान रूप है। केवल ज्ञान रूप माने पर्याय रूप केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तू तो त्रिकाल केवल ज्ञान रूप है। ज्ञान की सत्ता से बाहर कभी तुमने देखा ही नहीं, गया ही नहीं, जा सकता नहीं। गया नहीं की बात नहीं कर रहा हूं। बोलो, कोई द्रव्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है, कोई द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन कर सकता है। अग्नि चाहे कि मैं ठंडी हो जाऊं, वो हो सकती है, उसको स्वाधीनता है। पानी चाहे गया, बहुत दिन हो गए ठंडा रहते रहते बोर हो गए, अब चलो कुछ दिन अपन गर्म रह के देखते हैं, ये राइट उसके पास है। वो अगर ऐसा हो जाए तो उसका नाम स्वभाव कहलाएगा। स्वभाव तो नाम ही उसका है जो त्रिकाल अपरिवर्तनीय रहे, जो कभी नहीं बदलता, उसका नाम स्वभाव है। तो द्रव्य का स्वभाव क्या है? जीव द्रव्य का स्वभाव क्या है कि ज्ञान दर्शन चेतना, ये जीव का स्वभाव है। तो जीव कभी अपनी ज्ञान दर्शन चेतना से बाहर गया ही नहीं, जा सकता नहीं। इस निर्णय का नाम मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब
अगर अब तुम कहते हो कि नहीं साहब कुछ करने की बात करो, हमें तो ये समझ में नहीं आता है, ये तो हमें निश्चयाभास जैसा दिखाई देता है कि करना धरना कुछ है नहीं, बस गद्दी पे बैठ गए और लंबी लंबी बातें करनी है। तो अगर करने धरने के कुछ पुरुषार्थ की बात करते हो तो यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे स्वीकृत हो, इसके लिए तत्व का निर्णय करो, ये पुरुषार्थ करने का उपदेश है। अगर परद्रव्य में कुछ ग्रहण त्याग के विकल्प रूप करने का नाम पुरुषार्थ है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर परद्रव्य में ग्रहण त्याग के विकल्प रूप कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है, और अगर उस पुरुषार्थ के लिए मोक्ष प्राप्ति के कार्य में कुछ पुरुषार्थ को स्वीकृत किया गया है, तो उस पुरुषार्थ के नाम पर मात्र तत्व निर्णय के पुरुषार्थ को स्वीकार किया गया है। कि अगर कुछ करने धरने की बात करते हो तो क्या करना धरना है कि तत्व निर्णय करना, और तत्व निर्णय में क्या निर्णय करना है? तत्व निर्णय में क्या निर्णय करना है कि मैं बना बनाया भगवान हूं, ये निर्णय करना है। तत्व निर्णय में क्या निर्णय करना है कि मुझे सुखी होना नहीं है, मैं सुखी हूं, ये निर्णय करना है। इसका नाम है तत्व का निर्णय करना। पूरे समय सार में क्या निर्णय कराया है बताओ? पूरे द्रव्यानुग में क्या बात की चर्चा है कि अगर तत्व निर्णय के लिए कुछ पुरुषार्थ है, अगर कुछ करने धरने रूप पुरुषार्थ की बात करते हो तो उस पुरुषार्थ का नाम है तत्व निर्णय करना। और उस तत्व निर्णय में भी क्या करना कि हाँ ये ठीक है कि गुरुजी मुझे मोक्ष दिलाएंगे और मैं गुरुजी की सेवा करूंगा। ये पराधीन प्रवृत्ति जैन दर्शन का नाम ही नहीं है। जैन दर्शन तो उस अमूल्य तत्व व्यवस्था का नाम है जिसमें द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं, कण कण की स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। द्रव्य की स्वतंत्रता के लिए नहीं, द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता। और सब ये स्वतंत्रता होने पर भी सब सुव्यवस्थित पना है। इस ऐसी सुव्यवस्थित वस्तु की व्यवस्था को स्वीकृत करना, इसका नाम है तत्व का निर्णय करना। कि 7 तत्व का निर्णय करना है ना, तो 7 तत्व में क्या निर्णय करना है कि मैं कौन, बालभूत पढ़ रहे हैं ना अपन, कि 7 तत्व का निर्णय करो। तो 7 तत्व में मैं कौन कि ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव द्रव्य, यह मैं, ठीक है। तो मैं कौन हूं? मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व हूं। तो मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी कब से हूं, कब तक रहूंगा? तो जब अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। तो जब मैं त्रिकाल ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं तो फिर मुझे ज्ञान दर्शन स्वभाव प्राप्त करना, इस बात में क्या दम है? वास्तव में सोना कभी मिट्टी रूप नहीं हुआ, सोना कभी पीतल रूप नहीं हुआ। सोना तो सोना ही रहा। तुमने भले उसको पीतल समझ लिया था, तो अब वो पीतल की समझ को बदलने के लिए क्या करना है कि वस्तु बदलनी है कि वो समझ बदलनी है। वस्तु तो कभी बदली जाती नहीं, जा सकती नहीं। गड़बड़ वस्तु में नहीं थी, गड़बड़ उस ज्ञान में थी। जो ज्ञान उस सोने को पीतल देख रहा था, इसे उसका मजा नहीं आ रहा था। और कल जब वो कसौटी पे कस के देखा और ख्याल में आ गया, अरे जिसको मैं पीतल समझ के व्यवहार कर रहा था ये तो खरा सोना है, तो अब उसी को तुम घर के बाहर नहीं छोड़ कर तिजोरी में रखने लग गए। क्यों भैया, क्या बदल गया? कि दृष्टि बदल गई। तो दृष्टि बदल गई माने क्या कि आज तक उसी वस्तु को मैं पीतल समझ रहा था और अब उसी वस्तु को हम सोना समझ रहे। तो वस्तु बदली कि दृष्टि बदली? तो मैं कौन कि मैं सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे धन ग्रह, ये मूर्खता की बातें बंद करो। कि मैं कौन कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी, कि मैं कौन कि मैं अनंत सुख का निधान, कि मैं कौन कि मेरे में डुबकी लगा के जो पर्याय आती है वो केवल ज्ञान रूप आती है। कि मैं कौन कि मेरे में डुबकी लगा के जो पर्याय निकलती है वो अनंत सुख का खजाना लेकर के निकलती है। मैं ऐसा त्रिकाल अविनाशी द्रव्य हूं। इस निर्णय का नाम तत्व निर्णय है। ख्याल में आई बात? अरे समय बहुत हो गया। आज अपन ने अभी इसमें से एक भी शब्द नहीं पढ़ा, कल अपन बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्यों, और इसको पढ़ेंगे
क्यों, मैंने कोई अपने मन की बात नहीं बोली है, ये सब इसमें है। ये हमने बस आपको अपनी देसी भाषा में एक बार समझा दिया है। अब आप इस एंगल से इसको देखोगे, जो अपन ने आज बात की उसको आप विचार करोगे, फिर इसको आप पढ़ोगे तो आपको यही बात ख्याल में आएगी। फिर आप कल अपन निर्विकल्प निराकुल रूप से ये 2 पेज पूरे पढ़ेंगे, 2 पेज क्यों 2.5 पेज, और फिर अपन इस प्रकरण का उपसंहार करेंगे। आज अपन ने समय थोड़ा उल्लंघन कर दिया।